वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और ये वो क्वेश्चंस है जो आपको समीक्षा अधिकारी में भी देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको जरूर फॉलो करिए। 3000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, अभी तक आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी यानी कि 70 ईयर्स के आसपास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि जो है वो किस परिसर में स्थित है। आगा खां पैलेस पुणे में, यरवदा जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल में या फिर अलीपुर सेंट्रल जेल में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि आगा खां पैलेस जेल में न सिर्फ कस्तूरबा गांधी बल्कि महादेव देसाई की समाधि भी वहीं पर लोकेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि ये कहाँ पर है। सो अभी हमने देखा है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर है, आपका आगा खां महल पुणे परिसर में यहाँ पर लोकेटेड है। ना सिर्फ इनकी बल्कि महादेव देसाई की समाधि भी यहीं पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है बंगाल दुर्भिक्ष या फिर हम कहें अकाल, इसका वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वो क्या था। 1942, 1943, 1944 या फिर 1945। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1943 में आया था बंगाल में भीषण अकाल जिसमें लाखों लोग जो थे वो हताहत हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे। वो दादा भाई नौरोजी थे, वो फिरोज शाह मेहता थे, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। की बात करें इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है ये कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी। 1861 में, 92 में, 1909 या फिर 1919। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1892 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे कूट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन मतलब कौन कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, एकदम सही है। दूसरा है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक ये शुरू की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। इसके बाद वे भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये लॉ मिनिस्टर थे। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आप विचार करें और नीचे दिया गया जो कूट है उससे घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है वो पता करें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो कोलकाता का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है, ठीक है। इसके बाद अगला इवेंट जो दिया हुआ है वो बाल गंगाधर तिलक का निधन है। इसके बाद तुर्की को जो आपका अर्पित शांति वार्ता की घोषणा है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट जो थी उसकी प्रस्तुति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा उसको एक बार देखिए ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें पता हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। सो यहाँ पर जो हमारा पहला इवेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड जो हुआ था उस पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई थी। इसके बाद आएगा आपका तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा हुई। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन और उसके बाद जो है आपका आएगा कोलकाता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो इस तरीके से 4 सबसे पहले आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो ईयर कौन सा था, ठीक है। 1947, 48, 1951 या फिर 1956। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1948 में स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी उसको जारी किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, केरल। सबसे पहले यहीं पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि केरल में प्रथम साम्यवादी दल सरकार का गठन जो था वो कौन से ईयर में किया गया था, 1953 में, 55, 57 या फिर 59। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1957 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जो थे वो उसके पक्ष में नहीं थे। अब ये सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता या फिर भारी औद्योगिकरण। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्री का सेटअपमेंट था उसके लिए पंडित नेहरू तो तैयार थे लेकिन गांधी जी जो थे वो तैयार नहीं थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जो है वो सदैव जीवित रहेगा। अब ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 का है, लाहौर अधिवेशन 1929 का या फिर कोलकाता अधिवेशन 1928 का या फिर आपका आ जाएगा ये कराची अधिवेशन 1931 का। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखो सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ ये इवेंट दिए हुआ है, इनको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, आपको बताना है कौन सा है जो कि यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका असहयोग आंदोलन, इसके बाद आएगा साइमन कमीशन, फिर आएगी आपकी नेहरू रिपोर्ट और सबसे आखिरी में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देखोगे हर किसी में पढ़ा ही हुआ है सबसे आखिरी में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये इवेंट दिए हुए हैं आपको बताना है कालक्रम के अनुसार कौन से यहाँ पर सही हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट आएगा वो कौन सा आएगा आपका 2 नंबर का, यानी कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद जो अगला आएगा वो आएगा आपका दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद जो नेक्स्ट आएगा यहाँ से वो क्या आएगा आपका गांधी इरविन समझौता, और सबसे आखिरी में जो आएगा वो पूना समझौता आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से कोड क्या होगा हमारा, कोड आएगा हमारा 2143, ठीक है। सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना पैक्ट। सो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा।
तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या फिर बेल आइकन के बटन को प्रेस ना किया हो तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।